अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो आज मैट्रिक्स की मैथमेटिक्स है। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर चुके थे। 19.2 स्टार्ट हो गई थी। लास्ट टाइम हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था। आज जो है हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है इनवर्स। फाइंड करना इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। इनवर्स हमने निकालना है अगर उसका निकलता है इनवर्स। कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से। तो पहला क्वेश्चन में मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है। इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करा के। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये -1 है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में फॉर्मूले का माइनस आ गया। यहाँ पे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा था तो -3 हो गया ये, और 2 2 का क्या हो गया 4, और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 चले गए, क्या आ गया 1। जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। अच्छा सॉरी, लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो फिर आगे सॉल्व नहीं हम करेंगे। लेकिन अगर 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 नहीं आया, क्या आया 1 आया, तो मेरे पास यहाँ पे इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स तो निकालने के लिए मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मैं निकालूंगी एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? हमने अपना ए मैट्रिक्स जो है वो पहले लिख लिया पूरा। ए मैट्रिक्स यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रीवियस वीडियो में। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लेते हैं एडजॉइंट? इन दोनों की जगह चेंज होती है, यानी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। तो इन दोनों की दिखा देती हूँ मैं। ये वाला मैट्रिक्स है मेरे पास गिवन, ठीक है। तो ये 3 जो है वो 1 की जगह पे आ गया, और 1 जो है वो 3 की जगह पे चला गया। इन दोनों की जगह चेंज होती है, और इन दोनों की क्या होती है साइन चेंज। तो जो माइनस में वो प्लस में बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे वही हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद हम इसको इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट था तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट भी 1 ही निकला, तो 1 ही आ गया, और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट उतार लिया। अब 1 जो इससे पूरे ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दिया सबके नीचे 1, तो 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया, इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसे नेक्स्ट पार्ट में भी बी का इसका मैंने इनवर्स लेना है, तो इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ वी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, फॉर्मूले का 5 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 10 30 और 5 6 भी 30, 30 माइनस 30 0। अब ये 0 आ गया, यानी इसका आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट इसका है हमारे पास सी, ठीक है। सी में जो है वो 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। अब 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले पहली वैल्यू को हम, यानी रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली रो को, तो हमने पहली वैल्यू लिख दी। पहली वैल्यू लिख रो 1 को, क्योंकि एक्सपेंड यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक्सपेंड हम क्या कर रहे हैं, R1 पहली रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका पहला एलिमेंट मैंने बाहर रख दिया, यानी पहली रो और पहला कॉलम कट कर दूंगी। क्या बचा मेरे पास 2 1 और 1 2, यहाँ लिख दिया। सेकंड वैल्यू जो लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। पहली रो क्योंकि एक्सपेंड किया तो इसी का सेकंड एलिमेंट लूंगी, तो इसको माइनस में लूंगी, -1। अब मैं पहली रो और दूसरा कॉलम कट करूंगी, तो मेरे पास बच जाएगा 3 2 और 1 2, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका थर्ड एलिमेंट जो है वो प्लस में ही लेते हैं, तो +1 लिख दिया। अब क्या कट करूंगी, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो मेरे पास बच जाएगा 3 2 और 2 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए से सॉल्व होगा, तीनों क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए सॉल्व होंगे। 2 एज इट इज रहा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 1 को 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, -1 एज इट इज रहा। ये 3 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, बीच में माइनस फॉर्मूले का, 2 को 1 से कर दिया। 1 एज इट इज बाहर रहा, 3 को 1 से कर दिया, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 2 को 2 से कर दिया, ठीक है। 2 एज इट इज आ गया। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा 1, -3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 2 1 ज़ा 2, +1 3 1 ज़ा 3, -2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। 4 में से 1 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 3, 6 में से 2 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 4,
4 में से 3 चला जाएगा -1, तो इनको प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास क्या आ गया 1। 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्योंकि ये 3 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो एडजॉइंट उसी तरीके से निकलेगा, A11 12 13 फिर 21 22 23 फिर 31 32 और 33। तो 11 वाले मैं किस तरह से निकालूंगी, -1 यहाँ फॉर्मूले का लिखा, 11 है तो 1 + 1 आ गया, यानी अब जो भी मैट्रिक्स है मेरा उसकी मैं पहली रो और पहला कॉलम कट कर दूंगी, जो बच गया क्या बचा 2 और 1 और 1 2, वो मैंने यहाँ उतार दिया। इक्वल टू, अब यही सॉल्व कर लूंगी, -1 एज इट इज, 1 + 1 क्या आ गया स्क्वायर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और 1 1 ज़ा क्या हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 4 - 1 क्या हो गया 3, तो 3 1 ज़ा 3, A11 निकल गया मेरे पास 3। इसी तरह A12 जब मैं निकालूंगी तो -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2, यानी अब मैं पहली रॉ कट करूंगी और दूसरा कॉलम कट करूंगी, पहली रॉ और दूसरा कॉलम कट किया तो क्या बच गया मेरे पास 3 2 और 1 2, उतार दिया यहाँ पे, -1 की पावर क्या आ गई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 -1 2 ज़ा 2, सॉल्व कर लिया इसको -4। इसी तरह C13 निकालेंगे, फिर C13 में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जो नंबर हैं 11 12 13, इसमें हमने रॉ, पहला वाला नंबर रॉ है, दूसरा वाला नंबर क्या है कॉलम है, 11 है यानी पहली रॉ कट करनी है पहला कॉलम, 12 है इसका मतलब है पहली रॉ कट करनी है और दूसरा कॉलम, 13 है इसका मतलब पहली रॉ कट करनी है और तीसरा कॉलम। तो इस तरह से करना है। अब जैसे कि आ गया यहाँ पे 21, तो -1 लिखा 2 + 1 लिख दिया, अब मैं दूसरी रॉ कट करूंगी, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी दूसरी रॉ कट करूंगी और पहला कॉलम जो बचेगा वो यहाँ लिख दूंगी, और इसको फिर मैंने सॉल्व कर लिया, -1 2 + 1 क्या हो गया 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। इस तरह से मैंने वैल्यूज निकालनी, अपनी वैल्यूज निकालने के बाद मैंने अपने इसमें पुट कर दी, ये जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज रख ली, वैल्यूज रखने के बाद हम उनका ले लेते हैं ट्रांसपोज, यानी रॉ को जो है वो कॉलम में उतार लेते हैं, तो हमने कॉलम में उतार लिया रॉ को, ठीक है। अब एडजॉइंट भी आ गया मेरे पास और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो मैं इन्वर्स के फॉर्मूले में रख दूंगी। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, तो 1 ऐसी, डिटर्मिनेंट भी 1 ही निकला था, और एडजॉइंट ऑफ ए उतार दिया मैंने यहाँ। 1 सबसे डिवाइड होगा तो यही रहेगा, 1 के डिवाइड होने से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास ये C इन्वर्स आ गया। इसका 4 और 3 पार्ट जो है वो सेम ऐसे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी थोड़े बहुत सवाल जो है हम आपको ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपका ये इन्वर्स का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। अब तक लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू।